वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अगर आपको कोई पूछे कि आपकी सेहत कैसी है, तो अगर तो आप ठीक हैं तो कहेंगे कि मैं ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तंदुरुस्त इसलिए क्योंकि हाथ पांव चल रहे हैं, आंखें देख रहे हैं, कान सुन रहे हैं, सब कुछ सही है, कोई तन को रोग नहीं लगा, इसलिए मैं तंदुरुस्त हूँ, आरोग हूँ। मगर संगत जी, जब आप थोड़ा गहराई में जाएंगे, खुद के भीतर थोड़ी सी नजर मारकर देखेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि मेरी हालत क्या है। अगर आपने अभी तक खुद को नहीं देखा तो मैं आपको गुरबानी के नजर से बताऊंगा कि आपके अंदर की हालत क्या है। क्या आप सचमुच तंदुरुस्त हैं या आपको कोई रोग लगा हुआ है? इसको मैं गुरबानी से थोड़ा सा खोल कर बताता हूँ। और संगत जी, इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या हमें कोई रोग है, अगर है तो वो कौन कौन सा रोग है, अगर रोग है तो रोग का कारण क्या है, क्यों हम रोगी होते हैं, और अंत में हम जानेंगे कि इन रोगों को खत्म कैसे किया जाए, कैसे इनका इलाज किया जाए। गुरु साहब तंदुरुस्ती की बात करते हुए हमें समझाते हैं कि शरीर निरोग या तंदुरुस्त होने से हम निरोग नहीं हो जाते। इसके लिए हमारा मन भी निरोग होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, हमारे विचार भी जिंदा होने चाहिए। मगर ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब किसी के भीतर आप नजर मारकर देखोगे तो आपको पता लग जाता है कि इंसान अंदर से कितना दुखी और रोगी है। गुरु साहब तो फरमाते हैं कि इस संसार में अब तो ऐसा लगता है कि हर कोई किसी ना किसी रोग से अंदर से तड़प रहा है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो जो दिस है सो सो रोगी, जो जो भी दिखाई देता है वो रोगी है। गुरु साहब फरमाते हैं कि मैं तो जहां भी देखता हूं वहीं रोगी पाता हूं। हर तरफ दुनिया में रोगी ही रोगी नजर आते हैं। और इसके साथ ही एक और पंक्ति गुरु साहब जोड़कर हमें समझाते हैं कि रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रहो। जहां हर तरफ रोगी ही रोगी है, वहीं दूसरी तरफ रोग रहत, यानी जिसे रोग नहीं लगा वो केवल एक ही है, और वो है सतगुरु। और संगत जी, अंदर के रोग के बारे में केवल वही बता सकता है जो खुद निरोग हो, स्वस्थ हो, और गुरु साहब खुद तंदुरुस्त हैं, अंदर से उन्हें कोई रोग नहीं सता रहा। इसलिए तो गुरु साहब बहुत बड़ा उपकार करके हमें यह वाणी द्वारा समझा रहे हैं कि हम सब रोगी हैं। अपने रोग को पहचानो और इसका इलाज करो। तो संगत जी, अगर आप गुरुजी से पूछें कि गुरुजी मैं तो तंदुरुस्त हूं, मुझे भला क्या हुआ है, मुझे कौन सा रोग है, तो गुरु साहब फरमाते हैं कि इंसान के रोग की पहचान उसके विचार से ही हो जाती है। उसके बोलने व देखने से ही पता चल जाता है कि इसे क्या रोग है। हर इंसान किसी ना किसी रोग से परेशान है। जैसे इस संसार में जो सबसे बड़ा रोग है, जो आजकल हर किसी में है, वो है चिंता का रोग, जो दिखाई तो नहीं देती मगर हर किसी में है। गुरु साहब उपदेश करते हैं कि जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग, अर्थात कि जिसके अंदर चिंता है, बहुत ही ज्यादा चिंता है, उसे कोई ना कोई रोग हर वक्त घेरे ही रखता है। तुम ऊपर से तंदुरुस्त हो, परंतु अंदर से चिंता रोग ने तुम्हें खा रखा है। इसके अलावा केवल यही नहीं, चिंता से भी बड़ा एक रोग है, और वो है अहंकार रोग, यानी अहंकार का रोग, अभिमान का रोग। गुरु साहब फरमाते हैं कि हौम्य रोग वड्डा संसार, अर्थात हौम्य, मैं मेरी, ये संसार का सबसे बड़ा रोग है। इसी के कारण बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, और मन को लगे इस रोग के कारण
इंसान इसके जख्मों से जल्दी उभर नहीं पाता। और संगत जी, यही बस नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे रोग हैं, जैसे लालच का रोग। ये रोग भी बहुत खतरनाक है। ये तो अपनों को ही खा जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि अंतर लोभ हलक दुख पारी, बिन बबेक भर माए। अर्थात जैसे कुकर को हलक हो जाए तो वो इंसानों को खा जाता है, ऐसा ही कुछ होता है लालची इंसान। यह रोग वाला इंसान खुद को भी खा जाता है, अपनों को भी खा जाता है, क्योंकि इसके पास विवेक बुद्धि नहीं होती। इसके लिए लोभी को समझ नहीं आती कि उसे क्या करना है क्या नहीं, जिस कारण लालच का रोग उसे अंदर तक दुखी कर देता है। इस तरह से और भी बहुत सारे रोग हैं जो मन को लगे हुए हैं, जैसे मोह का रोग। मोह रोग सोग तन बांध्यो बहु जोनी परमाइए। मोह का रोगी ऐसा है जो पल पल हमें मारता रहता है। उसका आवागमन हर दिन चलता है। इसकी पकड़ से इंसान पल पल दम तोड़ता रहता है। यह रोग भी बुरा है। संगत जी, गुरु साहब फरमाते हैं कि यही बस नहीं, ऐसे और भी रोग हैं, जैसे कि जो हम बुरा संगीत या गीत सुनते हैं, कुछ गलत लिटरेचर पढ़ते हैं या देखते हैं, वह भी मन को रोगी बना देता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि गीत साध चाखे सुने बाद साध तन रोग। जिन गीतों में व स्वादों में लालच हो, काम हो, क्रोध हो, वह तन में रोग पैदा करते हैं। और ये रोग धीरे धीरे हाथ, पांव, आंखों को भी गलत रास्ते पर ले जाते हैं। ये रोग भी बाकी रोगों की तरह बहुत भयानक है। मुश्किल ये है कि हमें इसकी समझ ही नहीं होती कि हम अंदर से रोगी हैं और ये हमें अंदर से घायल कर रहे हैं, जिस कारण हमारी अंदर की शांति भंग हो गई है। सब कुछ होते हुए भी अकेले महसूस करते हैं। बुरा गीत संगीत फिल्म आदि भी काम को जन्म देती है। गुरु साहब फरमाते हैं कि काम रोग मैगल बस लीना। काम एक ऐसा रोग है जो इंसान को तो छोड़ो, बड़े से बड़े जानवर जैसे हाथी को भी अपने वश में कर लेता है। और इस रोग के कारण ही हाथी को शिकारी जाल में फंसा लेता है। ये रोग हमारे दिमाग तक को बर्बाद कर देता है। तो इस रोग से हमें बचने की जरूरत है। तो संगत जी, ये जो ऊपर सारे रोग बनाए और ऐसे और भी अनेकों ही रोगों की बात श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में की है और बताया है कि हमारे अंदर में कौन कौन से रोग हैं। मगर ये रोग होते क्यों हैं, इसके बारे में भी हमें अगर थोड़ा सा पता हो तो अगली बार हम रोगी होने से बच सकते हैं। इसलिए आओ जानते हैं कि हम रोगी क्यों हो जाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभ्य रोग। हमारा रोगी होने का केवल एक ही कारण है और वो है रब को भूल जाना। जब हम सच्चाई को छोड़ देते हैं, जब हम प्रभु गुणों को त्याग देते हैं, तो हमें हर तरफ से रोग घेर लेते हैं। रब का नाम ही, गुरबानी ही हमारा रक्षा कवच है, मगर हम इसे पहनते नहीं हैं और इसी कारण ये रोग हमें घेर लेते हैं। हम रोगी हो जाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि हर बिसरे हैं दुख रोग कनेरे। हरि परमात्मा को जब दिल से विसार देते हैं तो अनेकों ही दुख और रोग हमें घेर लेते हैं। तो संगत जी, ये तो था कि कौन से रोग हमारे अंदर हैं और इन रोगों का कारण क्या है। अब इसे ठीक कैसे किया जाए उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। संगत जी, जब तन को कोई रोग होता है, जैसे बुखार, खांसी, कोई दर्द आदि, तो उसकी हम अलग अलग दवाई लेते हैं। परंतु जब मन रोगी होता है तो उसकी अलग कोई दवा नहीं होती, उसकी केवल एक ही दवा होती है। अगर आपको काम है, क्रोध है, लोभ है या कोई भी रोग है आपके अंदर, तो उन सब की दवा एक है और वो है उस रब का नाम।
सर्ब रोग का औखदना, औखद यानी औषधि। सभी रोगों का एक ही इलाज है, रब के नाम से जुड़ना। यही एक औषधि है जो हमारे रोगों को काटती है। कैसे काटती है, थोड़ा और समझ लेते हैं। संगत जी, दवा तो रब का नाम है, मगर ये दवा देगा कौन सा डॉक्टर, कौन सा वैद्य? तो इसका एक ही जवाब है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु का शब्द ही दवा देगा। गुरु से फरमाते हैं कि एहा काया रोग भरी, बिन शब्दे दुख होम में रोग ना जाए। कि यह काया यानी तन तो रोग से भरा पड़ा है, और सबसे बड़ा रोग अहंग भी इसमें शामिल है, और इसे ठीक करने के लिए गुरु के शब्द से जुड़ना पड़ेगा। यही रब का नाम है, इसी में इसका इलाज है। जैसे जैसे शब्द हमारे अंदर आएगा, हमारा एक एक रोग धीरे धीरे दूर होने लगेगा। गुरु साहब हमें समझाते हैं कि अगर रोग को ठीक करना है तो गुरबानी को पढ़ो, समझो। यह वाणी परमात्मा की वाणी है। इस वाणी द्वारा जब उस रब के गुण गाओगे तो सभी रोग मिट जाएंगे। गुरु साहब उपदेश करते हैं कि नेक के गुण गाओ मिट ही रोग। क्या भाई, रब के नीके यानी अच्छे अच्छे गुणों को गाओ, उसकी स्तुति करो, उसे पूरे मन से याद करो। यही वाणी तुम्हारे सभी रोगों को मिटाएगी। जब मन से रोग मिटेंगे तभी मन में सुख होगा। मन तन शांत होए अधिकाई, रोग काटै सुख सवीजै। कि जब गुरु के शब्द द्वारा रोग कट जाता है तो मन तन शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, वह आत्मिक आनंद से भर जाता है। और संगत जी, जैसे कोई इंसान बड़ी बीमारी से बाहर आकर खुश होता है, ऐसी ही खुशी उस वक्त होती है जब हम मन से निरोग हो जाते हैं। जब हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये एक ऐसी खुशी है, ये एक ऐसा आनंद है जो जीवन भर रहता है। तो संगत जी, आप भी निरोग रहें, गुरु की वाणी से जुड़े रहें। यह वाणी रब का नाम है, उसका हुक्म है। जितना अधिक आप गुरु की वाणी से जुड़ोगे उतने अधिक रब से जुड़ेंगे, और रब से जुड़ने का अर्थ है आरोग रहना। हर 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 आराध्य हुई है आरोग। अगर आरोग रहना है तो हरि परमात्मा को सदा आराधते रहें, उसे याद करते रहें, और वही आपके रोगों का इलाज करेगा। इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हुई तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ, और धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।